वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझाए थे। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस वो कस्टम्स और ट्रेडिशन होते हैं जिनको फॉलो करके अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट को तैयार करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड द कस्टम एंड ट्रेडिशंस दैट असिस्ट द अकाउंटेंट इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टेटमेंट। और ये कन्वेंशंस काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं जिनको फॉलो करके अकाउंटेंट सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट तैयार करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन से होते हैं? अकाउंटिंग एंड कन्वेंशंस 4 होते हैं। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा फुल डिस्क्लोजर, फिर कंजर्वेटिज्म, फिर मटेरियलिटी। तो पहले समझते हैं कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या होता है? Once a particular method is selected by the business while reporting process, it should be followed constantly in ensuing years। तो अगर बिज़नेस ने कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लिया है अगर शुरुआत में, तो उसको वही मेथड फॉलो करना है कंस्टेंटली, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर मेथड में चेंज किया तो क्या होगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे एक ईयर के, उसको दूसरे ईयर से कंपैरिजन नहीं किया जा सकेगा और नहीं जाना जा सकेगा कि क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो कंपैरिजन करना, अगर 2 डिफरेंट ईयर्स के अकाउंट्स को कंपेयर करना है तो उनके बीच में मेथड्स भी सारे सेम फॉलो होने चाहिए। तो अगर कोई एक मेथड अडॉप्ट किया गया है तो उसी को ही थ्रू आउट फॉलो करना चाहिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके अकाउंट्स के बीच में। मेथड जैसे कि किसी बिज़नेस ने डेप्रिशिएशन के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट किया है। और नेक्स्ट ईयर अगर वो चेंज कर ले, इसको स्विच करके आ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो क्या होगा? इस ईयर का जो डेप्रिशिएशन होगा वो अलग निकलेगा और इस ईयर का थोड़ा अलग हो जाएगा। तो फिर अकाउंट्स को ये अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए 2 ईयर्स के अकाउंट्स का आपस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो अगर हमने एक बार WDV मेथड यूज़ किया है, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो नेक्स्ट ईयर भी यही मेथड यूज़ करना है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो वही बताता है कंसिस्टेंसी कंजर्वेशन। तो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन बोलता है कि अगर कोई भी मेथड अडॉप्ट किया है तो उसी को ही फॉलो करना है साल दर साल, ताकि अकाउंट्स में कंपैरिजन किया जा सके। अब नेक्स्ट कन्वेंशन है मटेरियलिटी। उसका मतलब है इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट और आइटम एंड इट्स रेलेवेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मटेरियलिटी कन्वेंशन बताता है कि जो भी अगर मान लो ट्रांजैक्शन या इवेंट हो रहे बिज़नेस में, वो अगर बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, बिज़नेस को के प्रॉफिट या लॉस में अफेक्ट करते हैं, तो उनको इंक्लूड करना चाहिए अकाउंट्स में। सबसे पहले क्या होता है? जितने भी इवेंट्स हो पहले देखा जाएगा उनको कि क्या वे आवश्यक हैं, उनको क्या अकाउंट्स में उनको डालना है या नहीं डालना है। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि उनको अकाउंट्स में लिखना है या नहीं लिखना है। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी इवेंट्स होंगे और आइटम्स होंगे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असर करेंगे या इम्पेक्ट करेंगे, तो उनको शो करना है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहता है द अकाउंटेंट हैज़ टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्लेइंग सेफ while preparing financial statements, considering all possible scenarios of loss while recording transactions। तो ये कहता है कि क्या करना चाहिए? जो अकाउंटेंट है उसको प्लेइंग सेफ करना चाहिए। प्लेइंग सेफ मतलब सेफ प्ले करने का मतलब होता है कि जितने भी डाउटफुल अगर लॉसेस हैं, कोई भी अगर उसको लगता है कि फ्यूचर लॉस होने वाला है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको प्रोविज़न कर लेना चाहिए। लॉसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके लिए प्रोविज़न कर लेना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रू पिक्चर किसको? इन्वेस्टर्स को और मैनेजमेंट को मिल सके। तो सारे ही लॉसेस के लिए प्रोविज़न करना ही ये कन्वेंशन बताता है। तो इसकी जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया डाउटफुल डेट्स। अगर कोई भी डेट्स हैं, अगर कोई डेटर है, उसको अगर लगता है कि वो डेट्स को पे नहीं कर पाएगा, उसके डेट्स क्या हो जाएंगे? बैड डेट्स हो सकते हैं। तो उनके लिए बैड डेट्स के लिए क्या कर लेना चाहिए? प्रोविज़न अकाउंटेंट को कर लेना चाहिए। यही कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन बोलता है कि सारे लॉसेस के लिए अकाउंटेंट को क्या कर लेना चाहिए? पहले से ही प्रोविज़न
कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोज़र। अब फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन क्या कहता है कि जितने भी अगर रेलेवेंट और या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सबका डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस में, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं बिज़नेस के और जो भी मैनेजमेंट है उसको क्या मिल सके, फुल डिस्क्लोज़र, फुल इंफॉर्मेशन मिल सके अकाउंट्स की और बिज़नेस की, कि बिज़नेस में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसका फुल डिस्क्लोज़र उनको मिल सके। सो ये कन्वेंशन बताता है कि relevant and important information regarding the financial status of the company must be revealed in the financial statements even after the application of the accounting convention। अगर कोई भी रेलिवेंट या इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि बिज़नेस से जुड़ी हुई है, उसको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो कर देना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटेंट को शो कर देना चाहिए, ताकि जो बिज़नेस के इन्वेस्टर्स हैं और मैनेजमेंट है उसको फुल नॉलेज मिल सके बिज़नेस की, कोई भी जानकारी उनसे छुपाई नहीं जानी चाहिए। इवन आफ्टर अगर मान लीजिए पूरा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो गए उसके बाद भी अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं तो उनको भी शो कर लेना चाहिए। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं, कोई चीज़ छूट गई है तो उसको भी अकाउंट्स में फुली डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए। यही बता